तो दोस्तों स्पाइस जेट ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1465 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1708 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 1120 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 35% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि ट्रेवल्स वाली कंपनी है तो ऐसे में इनके बिजनेस को क्या किया जाता है, साल दर साल ही चेक किया जाता है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 35% के आसपास की गिरावट है। जबकि इनकी जो दूसरी कंपनी यानी कि हमारी जो इंडिगो है, इंडिगो के भी कंपनी के जब नंबर आए थे Q1 में तो उनका जो रेवेन्यू था वो 5% का अपसाइड था। 5% की तेजी थी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। लेकिन यहाँ देखें तो स्पाइसजेट के अंदर 35% की गिरावट आपको देखने को मिले। तो टोटली अपोजिट आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1616 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 1919 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1435 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी आपको ज़्यादा देखने को मिला इस क्वार्टर में। और बेसिकली खर्चे ज़्यादा रहते ही हैं क्योंकि इनके जो बिजनेस होते हैं, बेसिकली एरोप्लेन वाली जितने भी कंपनी है उनके बिजनेस जो होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंस को लेकर कंट्रोल नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर आप कंपनी के एरोप्लेन मेंटेनेंस को देखें, अगर आपका कम हो रहा है, अगर आप रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, आपका मतलब इन एंड आउट ज़्यादा नहीं हो रहा है, फिर भी आपको जो आपका एरोप्लेन है उसके ऊपर मेंटेनेंस करना ही होगा, जो आपको साल दर साल क्वार्टर सेम ही देखने को मिला है। एम्प्लॉय जो होते हैं, एम्प्लॉय को भी उतना पैसा आपको देना ही रहता है, तो जिसकी वजह से ये सब चीज़ें आपको देखने को। तो खर्चे पे कंट्रोल नहीं किया जाता है। बेसिकली इनके जो बिजनेस होते हैं, एरोप्लेन वाली जितनी भी कंपनी उनके बिजनेस खर्चे पे कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट लॉस क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 341 करोड़ के प्रॉफिट में आपको देखने को मिली थी। पिछले साल 158 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो कंपनी 234 करोड़ के घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिली। तो आप कह सकते हैं कंपनी आपको घाटे में जाते हुए देखने को मिले। जहां पिछले साल 158 करोड़ का प्रॉफिट आपको देखने को मिला था, इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी आपको घाटे में जाते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि पिछले साल भी कंपनी का जो प्रॉफिट था उसके पीछे कंपनी के अदर इनकम का अच्छा खासा सपोर्ट था, जिसकी वजह से प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। अदरवाइज पिछले साल भी कंपनी घाटे में ही थी, लेकिन इस क्वार्टर में देखें तो टेक्निकली देखें तो कंपनी आपको साल दर साल क्वार्टर मुनाफे से घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिली है। और पिछले साल अदर इनकम क्या था यह भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पिछले साल कंपनी को अदर इनकम में 369 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था, जबकि इस क्वार्टर में मात्र 80 करोड़ के आसपास है। तो इसकी वजह से ही पिछले साल कंपनी आपको मुनाफे में देखने को मिल रही है। अदरवाइज पिछले साल भी कंपनी आपको घाटे में जाते हुए देखने को मिल जाती। लेकिन फिर भी अगर अदर इनकम जो है उसको अगर आप दोनों पिछले साल या इस साल भी आप 0-0 कर देते हैं, फिर भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो पिछले साल से कमजोर ही आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में ₹2.63, पिछले साल ₹2.01 के आसपास, अभी देखें तो ₹1.66 माइनस का आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर आप कमजोर कहेंगे क्योंकि रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ देखें तो कमजोरी आपको इस क्वार्टर में देखने को मिला। इसलिए मतलब बेसिकली क्या है, शेयर ऑल टाइम लो के आसपास भी आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। मतलब मार्केट में दो ही शेयर है, एक तो स्पाइसजेट है, दूसरा अपना इंडिगो है। दोनों देखें तो टोटली अपोजिट है। जहां इंडिगो ऑल टाइम हाई पे आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है, वहीं स्पाइसजेट देखें तो ऑल टाइम लो पे आपको मतलब 52 लो पे आपको देखने को मिला है। तो मतलब टोटली अपोजिट दोनों कंपनी आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा लीडर के साथ बने रहने के लिए, क्योंकि छोटी मतलब देख लीजिए इंडिगो के अंदर क्वालिटी क्या है, स्पाइसजेट के अंदर क्वालिटी क्या है आपके सामने, मतलब टोटली अपोजिट आपको देखने को मिले। रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली, प्रॉफिट भी कमजोर देखने को मिल रहा है। बाकी देखते हैं सर, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पिटा हुआ है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।